नमस्कार। देश और दुनिया की कुछ खास खबरों के साथ मैं निधि हाजिर हूँ एमपी न्यूज पर। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सरकार किसान आंदोलन के आगे झुकती नजर आ रही है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार किसानों को भेजे जाने वाले प्रस्ताव में एमएसपी पर लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हो गई है। विवाद के निपटारे के लिए एसडीएम के अलावा कोर्ट जाने की इजाजत भी लिखित में देने के लिए सरकार तैयार हो चुकी है। इसके साथ ही एपीएमसी कानून के तहत आने वाली मंडियों को और सशक्त करने पर भी सरकार तैयार है। किसान चाहते हैं कि जिन व्यापारियों को प्राइवेट मंडियों में व्यापार करने की इजाजत मिले उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, जबकि कानून में केवल पैन कार्ड होना ही अनिवार्य बनाया गया है। सरकार किसानों की ये मांग भी मानने को तैयार नजर आ रही है। अगली अपडेट राजस्थान से। राजस्थान के 21 जिलों के पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के लिए हुए चुनाव के नतीजों में सत्तारूढ़ कांग्रेस को जबरदस्त झटका लगा है। इन चुनाव के नतीजे लगातार सामने आ रहे हैं और अब तक जिला परिषद सदस्यों के घोषित नतीजों के मुताबिक बीजेपी कुल 14 जिलों में बोर्ड बनाने की स्थिति में आ चुकी है, जबकि कांग्रेस का सिर्फ 5 जिलों में ही बोर्ड बनता दिखाई दे रहा है। जिला परिषद की कुल 636 सीटों के लिए चुनाव हुए और बीजेपी 323 तो कांग्रेस 246 सीटें जीत चुकी हैं। पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए चुनाव में अब तक घोषित नतीजों से साफ है कि ग्रामीण इलाकों में कमल कांग्रेस के पंजे पर भारी पड़ रहा है। कुल 4371 सीटों में से बीजेपी को 1836 और कांग्रेस को 1718 सीटों पर जीत मिली है। बात करेंगे कोरोना संक्रमण की, तो दुनिया भर में वैक्सीन की खबरों के बीच देश में कोरोना का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 32,080 नए केसेस सामने आए। बीते दिन कुल 402 लोगों की जान चली गई कोरोना की वजह से। देश में कोरोना से अब तक कुल 1,41,360 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ देश में कुल कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 97,35,000 तक पहुंच गई है। दुनिया की बात करें तो दुनिया भर में 5,76,120 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं, जबकि 11,626 लोगों की मौत भी हुई है। अगली अपडेट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में शेख सबा अल खालिद को की पुनर्नियुक्ति पर उन्हें बधाई दी और आश्वासन जताया कि दोनों देशों के शानदार रिश्ते आगे और भी समृद्ध होंगे। उन्होंने कहा कि 5 दिसंबर को नेशनल असेंबली चुनाव के सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद शेख सबा अल खालिद की कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्नियुक्ति पर उन्हें बधाइयां। ट्वीट के माध्यम से उन्होंने ये बधाइयां अर्पित की है। एक काफ़ी दिलचस्प अपडेट आपको बताना चाहेंगे। हम सबने अक्सर हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में अंतरिक्ष से एलियंस को धरती पर आते हुए देखा है, जो अक्सर यहाँ आकर काफ़ी तबाही मचाते हुए देखे जाते हैं। वहीं एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो अभी भी इनके अस्तित्व को लेकर, एलियंस के अस्तित्व को लेकर असमंजस में है। इसी बीच करीब 30 साल तक इजराइल के अंतरिक्ष सुरक्षा कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले 87 वर्षीय हाइम इशेद ने इस पर से पर्दा हटाते हुए एक बड़ा सनसनीखेज खुलासा किया है। पूर्व इजरायली अंतरिक्ष चीफ हाइम इशेद ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि गुप्त रूप से अमेरिका और इजराइल दोनों देश एलियंस के संपर्क में थे। उनका कहना है कि इसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी जानते हैं। वहीं एलियंस के अस्तित्व के सवाल पर उनका कहना है कि एलियंस का मानना है कि धरती पर मानव अभी उनके अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए वे खुद को सबसे दूर बनाए हुए हैं। तो ये एक बड़ा खुलासा किया गया है। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये भी अब देखने वाली बात होगी। तो देश और दुनिया की कुछ खास खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन मध्य प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर एमपी न्यूज पर आपके लिए बनी हुई है। आप भी बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एमपी न्यूज। धन्यवाद।